उन्होंने कहा है कि जिस तरह पहले 4 साल पहले वो जा सकते थे उस तरह अभी भी जा सकते हैं। हाजी अली दरगाह का जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और अदालत का फैसला जो है मैं उसको बहुत वाजिब मानता हूँ। देखिए, कोर्ट का फैसला जो है वो सलाखों पे है। कोर्ट्स को इस पर जरूर सोचना चाहिए था कि ये मामलात बड़े नाजुक मामलात हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हाजी अली पर जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अब महिलाएं भी पहले की तरफ प्रवेश कर सकती हैं। आपको बता दें कि हाजी अली पर महिलाओं के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं थी 2012 से पहले, लेकिन 2012 के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई और इसे लेकर तमाम महिलाओं ने आगे बढ़कर सवाल भी उठाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि 2012 तक जैसे चला रहा था आगे भी वैसा ही होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है। उनका मानना ये है कि बहुत ही नाजुक और बहुत ही सेंसिटिव ये मामला है, इस पर हाई कोर्ट को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। वीएम कनाडे और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच ने फैसले में कहा कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया बैन भारत के संविधान की धारा 14, 15, 19 और 25 का विरोधाभासी है। महिलाओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना होगा। इस साल जून में हाईकोर्ट ने याचिका महाराष्ट्र के तत्कालीन महाधिवक्ता श्री हरियाणिया ने तर्क दिया था कि किसी विशेषज्ञ द्वारा कुरान की व्याख्या के आधार पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। दरगाह ट्रस्ट ने अपने फैसले का ये कहते हुए बचाव किया था कि कुरान में ये उल्लेख है कि देश में कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोर्ट के फैसले से खफा होकर अदालत को शरिया पढ़ने की नसीहत दी है। वहीं याचिकाकर्ता जाकिया सोमन ने कहा कि वो इस फैसले से बेहद खुश हैं। ये मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की तरफ एक बड़ा कदम है। मुस्लिम महिलाओं ने एक फाउंडेशन के जरिए हाईकोर्ट में पिटीशन लगाते हुए ये मांग की थी कि दरगाह के 2012 के नियमों को बहाल किया जाए। उस वक्त महिलाओं को दरगाह के अंदर मजार के पास तक जाने की इजाजत। बड़ी सफलता इसमें मिली है। साथ ही हम आपको सुना देते हैं कि जाकिया जो इस चीज के लिए जद्दोजहद कर रही थी, कोर्ट तक पहुंची थी, जब कोर्ट का ये फैसला आया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। एक ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सभी महिलाओं को बहुत खुशी है। और ये जजमेंट जो आया है ये ऐतिहासिक जजमेंट है। इससे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भारत के डेमोक्रेसी में उठाया गया है और मुझे बहुत बहुत खुशी है। इस पूरे मामले पर शरद यादव ने क्या कहा। अदालत का फैसला जो है मैं उसको बहुत वाजिब मानता हूँ। कहीं भी किसी जगह भी इंसानों में खास करके चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई वर्ग का हो, उसमें भेद करना बिल्कुल गलत है और संविधान के विरुद्ध है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वसीम खान गाजी हैं जो कि मुस्लिम चिंतक हैं, साथ ही हमारे साथ ओम जी महाराज हैं जो कि हिंदू महासभा से हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी वसीम खान गाजी जी, मज़ार पे जाना या मस्जिद में जाना गुनाह क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज उस मानसिकता के ऊपर एक बहुत करारा कोड़ा पड़ा है जो औरतों को जलील करते हैं, औरतों की इज्जत नहीं करते और कुरान और हदीस की आड़ में औरतों के साथ जुल्म करते हैं। पहली बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि दरगाह में जाना है या नहीं जाना है। ये हिंदुस्तान की या मुसलमानों की तहज़ीब का एक हिस्सा है। ये कुरान और हदीस में कहीं इसका जिक्र नहीं है। मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन जो दरगाह है वहाँ औरतें क्यों नहीं जाएंगी? आज हाई कोर्ट ने जो ये एक तारीखी फ़ैसला दिया है, इसका हिंदुस्तान के तमाम लोगों को इस्तकबाल करना चाहिए। और ये सो कॉल्ड जो आप धर्मगुरु कह रही हैं, इनसे पूछिए कुरान में कहाँ लिखा है कि जाना या नहीं जाना चाहिए। और ये कौन होते हैं
असल में ये वो लोग हैं, ये वो धर्मगुरु हैं जो इस्लाम की लेबोरेटरी में मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म की साजिश करते रहते हैं, कभी तलाक देकर, कभी 4 शादियां करके, कभी उनके ऊपर साहब ये औरतें ये नहीं कर सकती, कभी एक साहब कह रहे हैं कि साहब वो औरत जो है इस्लाम से खारिज हो गई, सना खान जिसने संदूर लगा लिया, किसी ने कहा कि साहब वो औरत जो है जहन्नम में जाएगी जिसने मंगलसूत्र पहन लिया। ये कौन होते हैं इस्लाम के बारे में फैसला करने वाले? कुरान में, हदीस में, और मैं नहीं जाता हूँ, मैं तो दरगाह पे जाता नहीं और दरगाह को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो सबसे बड़ा मज़ार है, जो सबसे बड़ी दरगाह है, वो मदीने में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुक़द्दस है। और वहाँ औरतें मर्द बिल्कुल जाते हैं, जैसे मर्द जाते हैं ऐसी औरतें जाती हैं, ना कोई अलग जगह उनकी बनी हुई है, ना अलग टाइम बना हुआ है। इसलिए आज उन तमाम जो धर्मगुरु हैं सोकाल्ड, वो खामोश हो जाएं और वो इलाहाबाद और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर सोचें नहीं, और अगर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो और जलील होंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ औरतों को जो है अब एकजुट होके अगर इस तरह ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वह हंगामा करना चाहिए और उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने ही नहीं देना चाहिए। ओम जी महाराज, सवाल ये कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के मामले इस तरह के सामने आए हैं। और आपको याद होगा 2012 से पहले औरतों के लिए कोई मनाही नहीं थी। 2012 में ये पाबंदी लगा दी गई। महिलाओं ने लगातार कहा कि भाई ये पाबंदी क्यों, जहां तक पुरुष जा सकते हैं वहां पर महिलाएं क्यों नहीं जा सकती। लेकिन आपने सुना होगा कई अभी भी मौलाना ये कह रहे हैं जो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, जो बहुत बड़ा अपने आप को रहनुमा मानते हैं इस्लाम का, और वो बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बहुत ही नाजुक विषय है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, इस पर कोर्ट को निर्णय नहीं लेना चाहिए था, कोर्ट को शरिया पढ़ना चाहिए। मैं तो इससे अलग कुछ और कहना चाहता हूँ जी। गीता के 3 अध्याय के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि जो भूत की पूजा करता है वो प्रेत योनि में भटकता रहता है मरने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ कि मज़ार पूरे हिंदुस्तान से तोड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। उसका वजह ये है कि आपका स्टैंड तो शो से भी अलग चला। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखिए। नहीं, इनका स्टैंड ठीक है। नहीं, मज़ार की क्या हैसियत है? जो मर गया उसका खाता खत्म हो गया। नहीं, गीता में भगवान कृष्ण ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो भूत की पूजा करेगा वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा, वो तो उसको कभी दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, मज़ार पे मुसलमान तो जाते ही नहीं, मुस्लिम महिलाएं तो जाती ही नहीं, ये भिखारिन हिंदू महिलाएं जाती हैं। ये हिंदुओं को तो पता नहीं क्या हो गया है, ये तो खास तौर पे कहीं भी कोई इनको कह दे कि तुमको यदि कुत्ते की पूजा करने से तुमको बेटा मिल जाएगा तो उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले हिंदुओं सबसे पहले ये हमारी परंपरा है कि हम मिट्टी को भी पूछते हैं, कुत्ते को भी पूछते हैं। नहीं, परंपरा नहीं है। जैसे अभी गाजी साहब ने कहा जो गलत परंपराएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। मैं इस आदेश का सम्मान तो करता हूं क्योंकि मैं देवी भक्त हूं। अभी भी नवरात्रि आ रहा है, मैं कोटि चंडी महायज्ञ करने जा रहा हूं। मैं इस आदेश का सम्मान तो करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं भारत सरकार से ये मैं प्रार्थना करता हूं कि एक कानून बना करके भारत से सारे मज़ार को खत्म कर दें, उसको तोड़ दें। क्योंकि मज़ार में कहीं कुछ ना कहीं सारा ये सिर्फ एक भ्रम है। एक मरी हुई आत्मा, एक शरीर मर गया, उसकी हड्डी गल गई, एक कीड़ा मकोड़ा अंदर पड़ा हुआ है, वो कीड़ा मकोड़ा क्या किसी को देगा? तो इसीलिए ये वहमबाजी और ये ड्रामाबाजी, ये नाटकबाजी बंद होना चाहिए। सभी मज़ारों को तोड़ देना चाहिए और सरकार यदि ये नहीं कर सकती है तो हमको इजाजत दे, हम सारे मज़ारों को तोड़ेंगे। दूसरी बात, ये इन लोगों ने आप कैसे तोड़ेंगे? कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। हम हिंदुस्तान के नकली कानून को मानते ही नहीं। आप कैसे? हम हिंदुस्तान के नकली कानून को मानते नहीं। यहाँ कानून है ही नहीं। यहाँ कानून ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहाँ और कुछ है नहीं। ये नकल क्या हुआ कानून है? ओम जी महाराज, आप जाए ना जाए वो अलग बात है, हम कानून पे पूरा विश्वास करते हैं। आप करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने अन्याय होते हुए देखा है। मैंने अन्याय होते हुए देखा है। जज लोग रिश्वत खा करके अमीरों के फेवर में फंसा देते हैं, गरीबों को फंसे में लटका देते हैं। पूरी तरह से भटक रहे हैं आप। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़ार सिस्टम ही हिंदुस्तान से खत्म कर मज़ार का नहीं, औरतों का है कि औरतों की जो तौहीन की जाती है मंदिरों में, मस्जिदों में, के साथ मंदिर में नहीं जा सकती। और क्या औरतें नापाक हैं? क्या औरतें हमारी मां नहीं है? क्या औरतों को बराबर? अब ये रियो से मेडल लेके आई हैं, औरतें लेके आई हैं। अभी राखी वाले दिन हम सभी ने उनको वचन दिया है उनकी रक्षा करने का, तो इसीलिए हम तो औरतों का सम्मान करते हैं। औरतों तो हमारे यहाँ आज मुद्दा ये है कि औरतों को बराबर के मुद्दा उसके साथ ये भी है। मज़ार सड़कों पे गड्ढा खोद करके सीमेंट से मज़ार दिखा देते हैं, अंदर कुछ नहीं होता।
और फिर उसकी पूजा शुरू हो जाती है, सारा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। तो ये जो नाटक है, ये नाटक बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान से सारा मजार को तोड़ देना चाहिए, और सरकार में मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से हिम्मत नहीं है। तो मंदिरों में क्यों नहीं जाने दे रहे थे? अभी तक मंदिरों में नहीं जाने दे रहे थे, उसके लिए औरतों को लड़ना पड़ा। देखिए, मंदिर में तो मूर्ति है, और उस मूर्ति में नहीं जाने दे रहे थे फिर भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ठीक था। आज वो औरतों को जंग लड़नी पड़ी। आपके मजार में कहीं कुछ नहीं है। मेरा आपका नहीं है। देखिए, मंदिर मेरा और आपका नहीं है, हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा है। मुसलमान मंदिर मेरा है और मजार आपका है, ये आपके कहने से नहीं होता। हिंदुस्तान की तहजीब मेरा है, मजार आपका है, वो रहेगा। नहीं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम गोल्डन टेम्पल, ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, लेकिन ये मजार एक ड्रामा है। और ये जो आपके हाजी अली साहब जो आए थे, ये उज्बेकिस्तान से बुखारा प्रांत से आकर के यहाँ पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए आए हुए थे। मुद्दा ये है ही नहीं। आज सवाल मुद्दा का नहीं है, सवाल मुद्दा का नहीं है। ऐसे आदमी जो हिंदू विरोधी था, वहां पर हिंदू औरतें क्यों जा करके मत्था टेकती हैं? मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मजार की बात कर रहा हूँ। मंदिरों में जाते हैं, हम मंदिरों में भी जाएंगे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, आप मंदिरों में जाइए, मंदिरों में जानी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जानी चाहिए, हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा हैं। मैं तहजीब की, यहाँ पर तहजीब का वकालत करने नहीं आया हूँ। मुद्दा ये मर्द जाएंगे तो औरतें क्यों नहीं जाएंगी? मुद्दा देखिए, एक गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे मर्द भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। मैं इस आदेश का स्वागत करता हूँ, लेकिन हाजी अली लेकिन मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं इस आदेश का तो स्वागत करता हूं, लेकिन साजिश ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए ये जो सीआईए के एजेंट्स जजेज हैं, ये पैसा लेकर के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इसीलिए कल मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर के घर का घेराव किया था, वहां जूता दिखाया था। कोर्ट कर रहे हैं। हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रोकने लगता, हमको जेल जाने से डरने लगता, हमको मरने से डरने लगता, जेल जाने से हमको कर रहे हैं। हम बिल्कुल कर रहे हैं। मैं औरतों का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं जजों का अपमान कर रहा हूँ, क्योंकि जज लोग अभी आप देखिए यहाँ पे सलमान खान को छोड़ दिया पैसा खा करके। कोर्ट ने, आप मुद्दे पे आइए, औरतों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? औरतों को बिल्कुल जाना चाहिए, यहाँ तक मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन धर्म गुरु कौन होते हैं? ये मजार औरतों को रोकने वाले चाहिए, जिनको किसने ठेका दे रखा है? देखिए, ये औरतों को क्या समझते हैं? टूल समझते हैं। औरतों को ये टूल समझते हैं, औरतों को लेबोरेटरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है, और आगे आने वाले समय में हम सभी मजार तोड़ने वाले हैं। नहीं, औरतों को समझते क्या है ये लोग? ठीक है, वसीम खान गाजी, आप कह रहे हैं कि औरतों को समझते क्या है? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आप सवाल क्यों नहीं उठाते? आप सवाल पूछिए ना। जीन्स नहीं पहन सकते, फोन नहीं रख सकते, पूरा आपको हिजाब पूरी तरह से कवर करना होगा, वो गलत है। ब्राजील नहीं जा सकते, 3 बार कहने पर ट्रिपल तलाक को तलाक माना जाएगा। तलाक सारी 3 तलाक बोल करके उसका जिंदगी नरक बना देते हैं। ये दरअसल 4 शादी, 7 शादी, शरिया कानून की आप बात करने लगते हैं। देखिए, शरीयत में अलग रखते हैं, देखिए, सिर्फ इसलिए ताकि इस्लाम की संख्या बढ़े और औरतों का जिंदगी बर्बाद हो। देखिए, इस्लाम की, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है इस वक्त। मजार मुसलमानों का होता है, मजार की बात ही नहीं, यहाँ मजार की बात हो रही है। अभी मैं केरला में गया था, एक हिंदू द्रोही हाजी अली यहाँ पर आया, उसने हिंदुओं को जबरदस्ती और समझा करके मुसलमान बनाने का साजिश कर रहा था, और उसके मजार पर पे हिंदू औरतें जा रही। तो वो हम तो सारे मजारियां खत्म करना चाहते। क्या है मजार में? आपका शरीर गल जाता है, कीड़ा मकोड़े अंदर रहते हैं। मंदिर में क्या करना है? मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में तो मूर्ति होती है। नहीं, मंदिर में औरतें जाएंगे नहीं जाएं? नहीं, मंदिर में बिल्कुल क्यों नहीं जा रही थी अभी तक? महाराष्ट्र में गवर्नमेंट में, वहां पे महाराष्ट्र में क्यों हंगामा मचा? अब जाके उनको अलाउ किया गया, साहब औरतें नहीं जा सकती, नापाक हो जाएगा। मंदिर में जाएंगी तो मंदिर धोना पड़ेगा। यही बात आप मुझे कहने नहीं दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा। आप औरतों को क्या समझते हैं, मुझे ये बताइए। औरतों को तो मैं देवी मानता हूं, पूजा करता हूं, नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं, पूजा करता हूं, नवरात्रि में उनका चरण धो करके उनका चरणामृत पीता हूं। चाहे दुर्गा है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे पार्वती है, चाहे सरस्वती है। हमारे मार्कंडेय पुराण में लिखा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदास्ते समस्ता सकला जगत्सु तो यही कया पूरित मुंबई तत्कादे स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। हम तो हर महिलाओं को देवी ही मानते हैं। आपने क्यों नहीं मुखालफत की थी? किसकी? जब मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा था औरतों को, आपने तो कभी नहीं बोला। देखिए, मंदिरों में अलग अलग कैटेगरी हैं, जो जिस हर मंदिर में जाएंगी, हर मंदिर में नहीं जाएंगी, हर मंदिर में औरतें जाएंगी। नहीं, आपके कहने से थोड़ी जाएंगी। आपने किससे जन्म लिया है? आप ये देखिए, हमारी जननी है,
माँ आप ये औरत हमारी देखिए कि जननी है। ये जो CIA लोग एजेंट- औरत का एहतराम नहीं कर सकते गाजी उनको साहब, डूब के मर जाना चाहिए। जिस CIA एजेंट कृतिका देसाई ने सनी सिंगापुर के लिए ये जो पिटीशन लगाया था, ये आदेश आने के फौरन बाद और उसके मंदिर में घुसने के बाद हॉस्पिटल में मरते मुद्दे से भटक हैं। देखिए, मरते मुद्दा बची ये है। है मुद्दा और मुझे आपसे नहीं आज पूछना, औरतों को- आप सिर्फ एक बात बोलिए कि ये सारे मजार खत्म करो, मजार ही नहीं रहेंगे तो ओम जी परमिशन की महाराज, जरूरत ही नहीं मंदिरों का रहेगी। क्या करें? ओम जी महाराज फिर मस्जिदों में भी कहाँ एंट्री है? हाँ तो ये गलत है ना। मैं नहीं, एक सेकंड, ये बात मैं कहता हूँ, ये गलत मेरा है। सवाल ये है वसीम खान गाजी जी, मैं आपसे पूछ रही थी, फिर ये लोग कौन है जो तमाम तरह के फतवे जारी करते हैं? फिर ये लोग कौन है जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और बड़े लेवल पे रखते हैं? देखिए जो बात वसीम खान गाजी कह रहे हैं वो सब नहीं कह पा रहे हैं। जवाब देता हूं। विदेशी एजेंट हैं, विदेशी पैसा खा करके ये आपका सारा ड्रामा सवाल कर बहुत रहे हैं। अच्छा है। देखिए ये वो लोग हैं, ये कोई बड़े नहीं है, ये बहुत छोटे लोग हैं। इन्होंने, आप किसी ने दाढ़ी रख ली, इनसे पूछिए ना आपके पास कौन सी डिग्री है, आप कुरान की कौन सी आयत से बोल रहे हैं, आप हदीस कौन सी बोल रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं जो औरत को गुलाम बना कर रखना चाहते हैं कि औरतें जो हैं वो इनके लिए बावर्ची का काम करें, घरों में इनके लिए बच्चे पालती रहें, इनके लिए टूल रहें, इनका एंटरटेनमेंट का सामान है, वो उनको वस्तु समझते हैं। हाँ। अब जब औरतें दुनिया में, पूरी दुनिया में औरतें बराबर में आके खड़ी हो गई हैं तो हिंदुस्तान में ये आखिरी जंग है। ये हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी है, सब बराबर हैं इसमें। अभी तक मंदिर की लड़ाई हो रही थी, अब मज़ारों की लड़ाई हो रही है। और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो महाराष्ट्र में जो आया, वो मंदिर में भी ये आया कि साहब औरतें जाएंगी। और वो जंग किसने लड़ी? एक औरत ने लड़ी, वो दुर्गा है, वो दुर्गा ने लड़ी। हाई कोर्ट के जज ने दोगलापन किया। नहीं। सुनिए मंदिर के फैसले में 6 हफ्ते का समय नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट। देखिए हिंदुस्तान की अदालत का फैसले को ना मानना ये भी अपमान है, के लिए रोक लगा दिया। ये दोगलापन, ये क्या, ये धारा 14, 15, 19 का उल्लंघन नहीं है, ये धारा 14, 15 का साफ उल्लंघन है। और ये जज लोग कर रहे हैं, ये जज लोग संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। दूसरी बात, धारा 26 जो संविधान की धारा 26 है, जो हमारा मूलाधिकार है, उसमें लिखा है कि हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, उसमें ना तो कोई जज उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता, ना पार्लियामेंट कर सकता। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमारी, चाहे हिंदू की धार्मिक परंपरा हो, चाहे मुसलमानों की धार्मिक परंपरा हो, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। इनके खिलाफ, इन जजों की, इन देशद्रोही और कानून द्रोही जजों के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। आप बताइए, भगवान कृष्ण के जमाने में, भगवान राम के जमाने में क्या कोई ऐसी परंपरा थी कि जिसमें औरतें जो है मंदिर में नहीं जाती, बल्कि ज्यादा मंदिर में औरतें ही जाती हैं? तो पहले ही कह रहा हूं कि मैं, और ज्यादा मज़ारों पे औरतें ही जाती हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, अभी नवरात्रि में, अभी पूजा पाठ, दुआ, नमाज, उसमें औरतें मर्दों से आगे हैं। और उस कोटि चन्नी यज्ञ में मैं खुद 11 लाख कन्याओं का चरण धोकर के मैं उसका चरणामृत पीऊंगा, हर साल करता हूं मैं। देखिए तो हम तो देवी मानते हैं। हाँ, तो हम तो नारी मानते ही नहीं, तो महिलाओं को। उस देवी का गला क्यों घोटा जा रहा है? हाँ, तो ये गला नहीं घोटना चाहिए, इसीलिए तो हम स्वागत कर रहे हैं, आपकी बात का हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ तलाक में जो तलाक तीन करके उनको, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, वो भी बंद होनी चाहिए। उसके साथ साथ सिर से लेके पांव तक ढक तक उनको गर्मी में मार रहे हैं, वो भी बंद होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि तलाक बैन होना चाहिए। ये सारी परंपरा, हम तो यहाँ तक कि कोई मजबूत बेस नहीं है, यहाँ तक तलाक कि होना ही गाजी नहीं साहब चाहिए। एक मुस्लिम, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मैसेज करके व्हाट्सएप पे कोई ये कह दे कि तलाक बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तलाक दिया? जो उनके जो कंपेनियन थे, हजरत उमर थे, उन्होंने तलाक दिया। जो लोग आज अय्याशी के लिए अपनी औरत को तलाक देते हैं, उन पर मुकदमा दायर होना चाहिए। एक पत्नी व्रत होना चाहिए। आपके मोहम्मद, आप भले ही बुरा लगे आपको, मोहम्मद साहब ने भी गलत किया। एक पत्नी के बदले में इतने राजा दशरथ ने भी, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ संतान की वजह से थी, गलत दिशा में न ले जाएं, गलत दिशा में न ले जाएं, गलत दिशा में बहस को न ले जाएं। हम गलत दिशा में बहस को ले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महिला के अधिकारों की। हम बात कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट एक पुरुष को मिले हुए हैं, क्या वो महिलाओं को नहीं मिलने चाहिए, और क्या धर्म के आधार पर उनके अधिकारों का हनन करने का हम सबको अधिकार है? सवाल अब ये है, जिसमें कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि नहीं, ये अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मौलानाएं जो बड़े साफ शब्दों में रोष के साथ कह रहे हैं कि नाजुक मुद्दा था, इस पर कोर्ट को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इसी पर आज हम बात करें, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हाजी अली के बारे में। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जहां तक पुरुष जा सकते हैं वहां तक महिलाएं भी जा सकती हैं। ये उनका फंडामेंटल यानी कि मौलिक अधिकार है जिसका हनन नहीं किया जा सकता। उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ मौलानाओं की तरफ से साफ किया गया है कि वो आगे भी कोर्ट का रुख करेंगे। ये गलत बात है जो कोर्ट ने धर्म के बीच में इंटरफेयर किया है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि किन किन मंदिरों में या मस्जिदों में या फिर दरगाहों में रोक है महिलाओं के प्रबंधन के अलावा दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन और पंजाब की सरहिंद शरीफ दरगाहों में भी महिलाओं के जाने पर रोक लगी हुई है। महिलाओं के कब्रिस्तान में जाने पर भी रोक है। फिलहाल सभी दरगाहों में महिलाओं को चादर पोशी करने से रोका जाता है। दिल्ली जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, जबकि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, रुड़की की कलियर शरीफ, बरेली की आला हजरत और खानकाहे नियाजिया दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। वहीं सबरीमाला केरल के अयप्पा स्वामी मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। असम के बारपेटा सत्र में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी कई सदियों से है। छत्तीसगढ़ के मवाली माता मंदिर में भी औरतों के दर्शन पर रोक है। इसके साथ कुरुक्षेत्र के कार्तिकेय मंदिर में सदियों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। प्रवेश करने पर विधवा होने का शाप मिलता है। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के परिसर में बिमल खांडा शक्तिपीठ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें पता चलता है कि किन किन जगहों पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है और जिस तरीके से हाजी अली पर फैसला आया है उस पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं मुफ्ती साहब का रिएक्शन भी और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने परमिशन दी है तो औरतों को परमिशन होनी चाहिए और वहाँ की जो मुंतज़िमा कमेटी है उसको देखना होगा कि किस तरह से हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराते हैं। वैसे बहुत सारी दरगाहों में औरतों के जाने पे कोई पाबंदी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ भी अगर औरतें जाएंगी तो कोई परेशानी नहीं है। जब दूसरी दरगाहों में जा सकती हैं औरतें तो फिर इसमें जाने में क्या हर्ज है। इसलिए और वैसे भी अब कोर्ट का अगर फैसला है तो ये तो मान्य है और मैं यही समझता हूँ कि औरतों को हमें कम से कम इबादत के मामले में तो अब जैसे पूरे भारत में कहीं भी औरतें मस्जिदों में जाके नमाज नहीं पढ़ती हैं। एक हमारे यहाँ रिवायत है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाकर कोई पाबंदी नहीं है औरतों पर, बल्कि बहुत से दूसरे मुस्लिम ममालिक के अंदर औरतों के लिए एक अलग से जगह होती है मस्जिद के अंदर ही एक हिस्से में, वो भी साथ में इमाम के नमाज पढ़ती हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज़िज़ खान अभी जुड़े हैं जो इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी इस शो में। शुरुआत में करना चाहूँगी जो कहा जा रहा है कि रिवायत है मस्जिदों में घुसने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे मौलानाओं को सुनते हैं जो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि नहीं, हमारे मज़हब के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से आप एक तो मस्जिद में आकर पढ़ नहीं सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरीके से अभी हाजी अली के बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मौलाना जो कह रहे हैं कि गलत है, हम हायर कोर्ट का रुख करेंगे, महिलाओं पर पाबंदी होनी चाहिए प्रवेश पर। हाजिर खान, आपका रिएक्शन। इस्लाम में इब्तिदाई दौर में तो इस औरतों को इजाज़त दे रखी थी जी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उस पर रोक लगा दी गई और रोक इसलिए लगाई गई कि फितना ना खड़ा हो, इसलिए मस्जिदों को इबादत की जगह है और जब औरतें जाएंगी तो एक खल्त मल्त होगा, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के औरतों का आप गलत समझते हैं? नहीं, औरत अपनी जगह रहती इबादत और औरतों के जाने से डिस्टर्बेंस होगा, इसका मतलब औरत गलत है? नहीं, तो ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, ये मेरी सोच आपके शब्दों में है, ये आपके शब्दों में आपने कहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद रोक लगी और इसलिए आपके मुताबिक इस्लाम ने कहा है और यदि इस्लाम ने कहा है तो इस्लाम भी गलत है। इस्लाम ने औरत को घर में रख के नमाज पढ़ने की हुक्म कर दिया, मतलब इजाजत थी। इस्लाम ने औरत को सिर्फ ऐश करने का एक वस्तु समझा है। पहले एक मौलवी साहब ने बयान दिया था कि औरतें मर्दों की जूती होती हैं, तो इस्लाम ने औरतों उन मौलवी साहब की और आपकी सोच हो सकती है। इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए, चैनल पे डिबेट के दौरान ये बात सुनी, औरत ने को हुकूक जो इस्लाम ने दिए हैं वो दुनिया में किसी और मज़हब ने नहीं दिया है। आप ये देखिए, अभी पिछले सप्ताह एक लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार हुआ,
हमने उसको कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ, तुम बलात्कार केस दर्ज कराओ। उसने ये कहा कि स्वामी जी हमारे यहाँ इस्लाम में, ये मुसलमानों में ये रिवाज बना हुआ है कि यदि किसी के साथ कोई बलात्कार करता है तो वो कंप्लेंट नहीं कर सकती, यदि कंप्लेंट करने की सोचेगी भी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस्लाम में तो ये सर मुसलमानों हो जाए तो रैप नहीं होगा। आप गलत बयानी कर रहे बलात्कार की संख्या कम आप आती सही है। बयानी नहीं कर रहे। इस्लाम ने तो संसार करने का हुक्म दिया है। दुनिया में वो तो मैंने खुद भी कहा है कि जो इस्लाम ने ही वाहिद मजहब है जो औरत की सिक्योरिटी दी है। मैं ये इस्लाम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन परंपरा क्या है? परंपरा क्या है कि आप मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, उसको कंप्लेंट तक नहीं करने देते, ऐसा नहीं है, बाहर नहीं आने देते, बात के खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए, लेके पांव तक ढक करके। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अभी अमानतुल्लाह एमएलए जो ओखला के हैं वो अंदर होके आए हैं, एक और उन्होंने सिर्फ ये कंप्लेन एक औरत ने कराई थी कि साहब इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ ज्यादती की, और वो अमानतुल्लाह जो एमएलए हैं वो मुस्लिम महिला की कंप्लेंट के ऊपर अभी जेल में होके आए हैं। और वो मुस्लिम महिला नहीं, आप हिंदू मुस्लिम महिला देखिए, महिला को आप हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, और वो महिला को महिला रहने दीजिए, महिला को महिला रहने दीजिए। नहीं, आप महिला को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, वरना हम औरतें और कमजोर हो जाएंगी। बांटना पड़ेगा, नहीं बांट सकते आप। हम तलाक 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 तीन शब्द का हम इसके खिलाफ हैं, हम कैसे पाबंदी लगाइए? तो आप उसके लिए आप लोग कानून पास करवाइए ना। तलाक देके उसे आजाद कर देते हैं, आप तलाक नहीं देते, उसे कत्ल कर देते हैं। दोनों में फर्क है। के पक्ष में फैसला दिया गया, पूरा मुस्लिम समाज और राजीव गांधी के पास पहुंच करके नया कानून बनवाया। ये आपके मुसलमानों का रवैया है। और इस्लाम ने जो औरत को मुकाम दिया है वो किसी और जगह नहीं है। आपके यहाँ विधवा की कोई हैसियत नहीं है। आपके यहाँ विधवा की पैर की जूती बनाया है। अभी आपने कहा कि मस्जिदों में उनको पढ़ने नहीं देते, या यदि जहाँ पर इजाजत है भी वहाँ पर अलग अलग आप बैठा कर। अभी आपने कहा कि उनके आने से डिस्टर्बेंस होता है, तो ये तो आप औरतों को दर्जा दे रहे हैं। हम लोग तो पूजा करते हैं, हम तो चरण धो करके हम उनका चरणामृत पीते हैं, हम तो देवी मानते हैं। देवी मानने वाला कत्ल नहीं करेगा। वसीम खान गाजी, इस्लाम ने तलाक का दिया कि अगर तेरी नहीं पढ़ रही तो जा दूसरे को इख्तियार कर ले। तलाक कहने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करे और 3 बार तलाक हो गया। हाजिर खान, ये जायज है? यही कहा है कि इस्लाम में कि आपको अगर दहेज नहीं मिला और आपको नहीं रखना है बीवी को, एक सेकंड मेरा सवाल सुने, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तलाक 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 और तलाक हो गया, उसकी जिंदगी खत्म। देखिए जैसे निकाह, एक मिनट बात सुनिए, पूरी बात। एक जिस तरह निकाह में इजाजत है कि 3 बार कबूल करने पर वो निकाह में आ जाती है, इसी तरह 3 बार अगर उसने तलाक दी, और एक टाइम नहीं है, ये तलाक जो दी जाती है वो शरीयत के एतबार से नहीं दी जाती, इन्हें मालूम ही नहीं है। तलाक देने के बाद दोबारा उस पति के पास जाना है तो उसको परपुरुष के साथ संग करना पड़ता है। ये घटिया रिवाज नहीं, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। पनिशमेंट क्यों दे रहा है तलाक? फिर पहले तलाक क्यों दे रहा है? ये तलाक क्यों दे रहा है? अगर तलाक दे रहा है तो उसका पनिशमेंट औरत थोड़ी दे रही है, मर्द दे रहा है। उसमें औरत की क्या गलती है? जब दोबारा वो अपने पति के पास जाना चाहती है तो तीसरे आदमी के साथ में वो कुकर्म करे। महिला एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। धर्म, जैसे आपने कहा कि विधवा विवाह, जो कुरीतियां धर्मों में आती हैं उसको कम से कम एक्सेप्ट करके परिवर्तन करना चाहिए। चीजें बदली ना, बदलाव की तरफ हम गए ना। इस्लाम मजहब न बदला है न बदलेगा, क़यामत तक के लिए है। जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम का कानून, मतलब फिर वही तलाक वही रहेगा, महिलाओं की हालत वही रहेगी। ना इस्लाम ने तो औरत को मुकाम दिया, उससे पहले कोई हैसियत नहीं थी, विधवा की कोई हैसियत नहीं थी, गुलाम की कोई हैसियत नहीं थी, मजदूर की कोई हैसियत नहीं। एक नहीं अनेक शादियां कर ली, इसलिए यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची के साथ, कहां से कहां हम पहुंच रहे हैं? बच्ची के साथ में एक सेकंड, ओम जी महाराज, वो एक पैगाम दिया पूरी इंसानियत को, पैगाम दिया किसी बच्ची के साथ, जिसकी कोई उम्र नहीं है बच्चा पैदा करने की, उसके साथ शादी करो। 13 साल की सऊदी अरब में औरत बालिग होती है। आपकी अगर नहीं समझ में आ रहा है वो आपकी अपनी कमी है। 18 साल औरतों के लिए यहाँ बाल विवाह नहीं होता था क्या? या बाल विवाह नहीं होता था? तो हमने बंद किया ना। आपने कुछ नहीं बंद किया, आज भी हो रहा है वो, आज भी हो रहा है, कुछ नहीं बंद किया। चोरी छिपे हो रहा है, कानूनन जुर्म हमने बनाया हुआ है, हमने कानून बनाया है। आपके कानून का जुर्म का कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। आपने मोहम्मद साहब को सजा दिया क्या कि 13 साल के लड़के के साथ में तुमने शादी किया बुढ़ापे में? हमको तो ना दुनिया के किसी आदमी की ताकत है सजा दे दे, और ना ही और किसी की सजा की। वो तो चले गए, उनसे सजा करके वो तो एक पैगाम दे गए कि देखो बेवा की कोई हैसियत नहीं थी। पैगाम ये दे दिया है कि बूढ़ा आदमी एक 13 साल की बच्चे के साथ शादी करता है। हमने गाना सुना था कि वो है राम मुझे बुढ़ा मिल गया। ये आपकी पिक्चर तक की सोच है, ये आपकी पिक्चर तक की, वो पूरे इंसानियत को पैगाम था कि उम्र का कोई कंसेप्ट नहीं है। एक परपोती की उम्र की लड़की के साथ में शादी किया और आप लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। खान, ये आप औरतों का सम्मान करते हैं, और वो भी उनके बेटे की बेटी
आप डिबेट को जो है वो बिल्कुल गलत दूसरी तरफ, साइड में देखिए ले मुद्दा जा रहे ये है, आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका तो हम स्वागत करते आज हैं। उसके बारे में जो डिबेट हो रही है हम स्वागत करते हैं और जो अभी एंकर साहिबा ने जो सवाल पूछा है उसमें देखिए आप, ऐसा है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी मिसाल है वो मदीने में जो मदीना है और मक्का है, वहाँ औरतें उसी तरीके से जाती हैं जिस तरीके से मर जाते हैं, और वहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार है अलग सा जगह और बनाया उस जाता है। मज़ार हाजियों नहीं को नहीं बताया। आप ऐसा है आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आपने मसला देखा ये नहीं कि है, आप आपको या तो मालूम बोल ही नहीं है। लीजिए, जब आप बोलते हैं तो मैं खामोश था। सुन जब लेते हैं, मक्के में मदीने में नमाज होती है, ईद की भी नमाज होती है। दूसरी बात, नहीं, आपने कहा ना कि आपने तो देखा ही नहीं, तो हम लोग तो इसलिए भी नहीं देख सकते कि हम हिंदू हैं तो वहाँ पे हमारी प्रवेश आप जाइए, आप आप जाके देखिए। देखिए टीवी पे आता है। मुसलमानों के लिए है। देखिए दूसरी बात, आप मैं अभी साउथ रब्बुल आलमीन है, सारे आलमों का रब है। अभी मैं रब्बुल फिर मुस्लिमीन तो नहीं हिंदुओं को है। रोकते हैं। मैं तो पासपोर्ट इस तरह बना गया तो डिबेट मैंने नहीं जाने चलेगा। दिया। गाजी जी मैं अभी साउथ गया था, वहाँ पर बाकायदा हर नमाज में औरतें जाती हैं और वहाँ नमाज होती है, उनका अलग एहतमाम है। ये हमारे जो जहाँ पर के औरतें नहीं जाती हैं, अभी रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में औरतें जो हैं वो सब आती हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ती हैं। ये एक आपके जामा मस्जिद में कहाँ पढ़ती है? किसी को बात पूरी नहीं करने देते। सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों को ये एक फैसिलिटी दी गई है कि उनका आना मस्जिद में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनको बच्चे भी देखने हैं, उनको घर भी देखना है, उनको एक एडिशनल फैसिलिटी दी है। अगर वो आती हैं तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वो ना आए तो उनके ऊपर कोई जरूरी नहीं है। औरतों को एक फैसिलिटी दी गई है। अब रह गई बात जामा मस्जिद की या आपके कोई और मस्जिद की, तो इस्लाम का ताल्लुक हर मस्जिद से नहीं है। इस्लाम का कहना यह है कि अगर औरतें चाहें तो मस्जिद में आ सकती हैं, लेकिन अगर नहीं चाहें तो वो मस्जिद में नमाज औरतें तो आना चाहते, कौन खुदा से या भगवान से दूर रहना चाहता है? आप नहीं आने दे रहे हैं। और जहाँ कहीं आप आने दे रहे हैं वहाँ अलग एक अछूत अलग साइड में आप उनको बैठाते हैं, अलग जगह देते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी एक साथ आरती करते हैं, एक साथ पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पत्नी के बगैर पूजा करना अलाउ नहीं है। तो सब लोग हिंदू मुसलमान नहीं है ना दुनिया में, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब। देखिए हमारी दुनिया की खूबसूरती क्या है कि हमारे अलग अलग मज़ाहिब में, अलग अलग धर्म में, और हम हर धर्म पे चल के एक बेहतरीन, जिस तरह जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर आप रही एक हूं। चीज देखिए कि अलाउ है, नहीं इस्लाम में कहीं बैन आप नहीं ये है। देखिए कि ये जज लोग कितने दोगले हैं। 14, 15, 19 का उन्होंने रेफरेंस दिया था बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने। अरे उसमें समानता के आधार पर वो कर रहे हैं, तो समानता तुम देश में भी रखो, देश में तुम समान नागरिक संहिता लागू करो ना। ठीक है, क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट लगाया। मोदी जी को कहिए, आपके मोदी जी आ गए ना बीजेपी के आरएसएस के, मोदी जी तो लगे मोदी जी को कहिए लाए करने में, मोदी जी को कहिए पार्लियामेंट से। मोदी जी को वोट दिया हिंदुओं ने, मोदी जी ने जीएसटी पास में लगे हुए मुसलमानों को। अब आप उसी पे बात कर लीजिए। मोदी जी ने जीएसटी पास करवा दिया ना, आप सिविल कोड पास करवाइए ना, और जो नहीं मानेगा उसको देश छोड़ने के लिए कहिए। आप मुसलमान, नागालैंड में भी करवाइए, मुसलमान लोग ये बात मणिपुर में भी कहिए ना, करवाइए, आप मुसलमान लोग उसका विरोध करते हैं, सरदारों से भी करवाइए। इसीलिए डर के मारे वो नहीं करते। मुसलमान लोग उसका विरोध करते हैं, इसीलिए वो नागालैंड में क्या करेंगे? ये बात आप नागालैंड में क्या करेंगे? आप मणिपुर में क्या करेंगे? आप क्रिश्चियंस के साथ क्या करेंगे? मैं तो इन जजों की बात कर रहा हूँ। कल भी मैंने सुनिए गाजी साहब, कल भी मैंने चीफ जस्टिस का घर घेरा। चीफ जस्टिस को हमने एक ही बात कही कि हमने रीट लगाया समान नागरिक संहिता का, आप उसमें ऑर्डर कर दीजिए, सरकार अपना करेगी। आपकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में, आपकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी है, आपने जीएसटी पास करवाया, आप क्यों नहीं पास करवाते? महिलाओं के प्रवेश में पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं? वो तो तैयार है। नहीं, एमपी मुसलमान देते हैं, तैयार है। आप करवाइए लोकसभा से। एक बात कहने दीजिए, आप डिबेट में डिबेट का नहीं जानते भाई, जो आदमी कह रहा है डिबेट में मैं रहता हूँ। बात रखिए, उसके बाद दूसरे की बात सुनिए प्लीज, पर्सनल ना हो। हाजिर खान, महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? आपका क्या रिएक्शन? कोई पाबंदी नहीं रखी, आजाद रखा है उनको इस बात पर कि तुम मस्जिद जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहो तो नहीं जाओ। और क्योंकि मस्जिद में वो उनके साथ घर के घरेलू काम होते हैं, बच्चों को देखना होता है, नहीं जाती, तो उन पर जबरदस्ती नहीं है कि आप मस्जिद में जाके। ये तो जबरदस्ती पाबंदी लगा दी गई। दरगाह में जो पाबंदी लगाई गई, दरगाह में तो पाबंदी थी, महिलाओं के प्रवेश में रोक था। लोगों ने लगाई ना, दरगाह पर मुर्दा होता है, कुछ होता है, किसने लगाई पाबंदी? और सड़क के किनारे एक मजार बना दिया और वहाँ भी लगानी शुरू। महाराज सब तोड़ो इन मजारों को। महाराज एक बात सुनिए, ये एक नाटक है, 420 है। इस्लाम जो है वो हर आदमी रोज इस्लाम की बात नहीं कर सकता। 1400 साल पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा या लिखा या जिस पे अमल किया, वहाँ उसके बाद इस्लाम
कंप्लीट हो गया। अब हर आदमी से आप स्टेटमेंट ले लेते हैं, चलते हुए आदमी दाढ़ी वाले से पूछ लेते हैं औरतों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से तो मैदान में जाना ही नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये तमाम जो मौलानाओं को हम देखते हैं टीवी पे बोलते हुए, जाकिर नायक वो बोलता है। ओम जी महाराज, हाजिर खान, मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगी, इमाम काउंसिल क्या सोचती है इन तमाम चीज़ों पे? यहाँ हम बहुत बड़े बड़े मौलानाओं की बात सुनते हैं, तमाम टेलीविजन्स पर सुनते हैं, जीन्स नहीं पहन सकते, फोन नहीं रख सकते, पूरा कवर करके आपको रहना होगा, आप मस्जिद नहीं जा सकते, औरतें पाँव की जूती हैं, वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं, कंधे से कंधा नहीं मिला सकती, ये इस तरह की बातें। और आपने जो एक स्टेटमेंट दिया कि इस्लाम में ना चेंजेस हो सकते हैं और ना कभी होंगे, क्या ये जो चीजें हैं ये ठीक हैं? देखिए, आप अपनी सोच के एतबार से सोच रही हैं। इस्लाम ने एक, आप मुझे बोलने दीजिए, महाराज जी मुझे बोलने दीजिए, मुझसे सवाल हुआ आपसे नहीं हुआ, मैं पूछ लेती हूं। आप उसके ज्ञानी नहीं है। हाजिर खान, इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कंप्लीट हो गया। जैसे अभी गाजी साहब कह रहे थे, जो संविधान बन गया, तो कुरान एक संविधान है, जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। ऐसे ही नहीं है कि यूँ आ गया, वाकयात हुए, उस वाकयात के साथ कुरान आया। 23 साल में आया, 1-2 दिन में नहीं आया, 23 साल 6 महीने में कुरान आया। पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी इतना बड़ा लिख दिया। पढ़े नहीं, आसमानी किताबें आप समझ नहीं पाओगे ना, आपकी अकल के पास नहीं आ पाएगी। आसमानी किताबें, आसमान में हम बात करते हैं, प्रॉफिट नबी का 1,24,000, सिर्फ एक वहम फैलाने वाली बात है। अब आप सुन लेना, 1,24,000 प्रॉफिट आए, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, उनका कोई उस्ताद नहीं होता। ओम जी महाराज को मान लिया गया। ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, हाजिर खान, इस्लाम जो 1,24,000 मैसेंजर आए हैं, उसमें किसी का कोई उस्ताद नहीं होता। मैसेंजर के बीच में, प्रॉफिट के बीच में मैसेंजर होते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो पैगाम लेके आए। फोटो लिया, ये सब झूठी बातें हैं, कोई मैसेंजर नहीं आता। आपको नहीं मालूम तो आपकी मालूम महाराज, मैं बचपन से आपने कुछ मैं गर्भाधान से पहले से इसी काम में लगा हुआ हूँ। आप या तो मुझे कहने दे, आप अपनी बात कहिए, जब मेरी बात सच हमेशा करवा लगता है। खान साहब, आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप एक साइंटिफिक, आप वैज्ञानिक में जी रहे हैं, आप कोई मैसेंजर जरा बुला करके दिखा दीजिए, उनके पास इतने मैसेंजर आ गए। अरे कहाँ से आ गए, कोई मैसेंजर आता नहीं, आज तक तो आया नहीं। ओम जी महाराज, आप अभी बुला करके दिखा दीजिए किसी मौलवी के थ्रू। किसी मौलवी पे नहीं आया, नबियों पे आया है। ईसा अलैहिस्सलाम पे आया, मूसा अलैहिस्सलाम पे आया, दाऊद पे आया। बूढ़े आदमी का जो 13 साल की लड़की से शादी करता है, उसके पास मैसेंजर आएगा। बेकार की बात करते हैं। अब आपको बेकार लग रहा है ना, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आप एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या अन्याय नहीं है? एक बूढ़ा आदमी 13 साल की लड़की से शादी कर रहा है, जो उसके प्रॉपर्टी की उम्र का है, या अन्याय नहीं है? शशि मैडम ने, आपको ना तो कुछ मालूम, ना मोहम्मद साहब की, ना अपनी मालूम, दोनों चीज नहीं मालूम। हाजिर खान जी, किसी को पढ़ना पड़ता है, उसके लिए स्टडी करना पड़ती है। आप जवाब, प्रैक्टिकल बात मेरा जो जवाब था, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह के फतवे, जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह के बयान हम सुनते हैं, वो महिला सशक्तिकरण से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता। इस्लाम ने महिला को, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, हमारे यहाँ एक सेकंड, हम इनसे पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी में इस्लाम ने दिया हिस्सा, आपने आज दिया, 1400 साल पहले दिया, लड़की को भी दिया, बहू को भी दिया, माँ को भी दिया। मेरे सवाल का जवाब, स्वयंवर होता था, मेरे सवाल का जवाब, शादी नहीं होती थी। मेरे सवाल का जवाब कि क्या ये जायज है? बिना लड़की की शादी नहीं है, ये फतवा जायज है, ये फतवा जायज है। बाप कहता है हाँ बोल तो बाप ने बिना लड़की की हाँ के शादी होगी नहीं। आपकी समझ में नहीं आ रही, नहीं वो आपने पढ़ा नहीं, उस पर स्टडी नहीं करी, जाना नहीं, कुछ नहीं करा, आपको 0 स्कोर आप कर रहे, जो आप बात कर रहे हैं इस तरह की। सिर्फ खान साहब, आपको इतना है कि सच्ची बात आपको अच्छी नहीं लगती, और सच्ची बात कड़वी होती है, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। हाजिर खान जी, मेरे से सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं मैडम उनको। पहले तो खामोश की डिबेट का तरीका ये होता है कि मैं बोल रहा हूँ, उन्हें सुनिए, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए, सच में एक दूसरे को सुनिए। ओम जी महाराज, बोलना पड़ेगा। ओम जी महाराज सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए, फिर अपनी बात रखने का मौका आपको भी पूरा मौका मिलेगा। हाजिर खान, अपनी बात पूरी करें। क्या ये सशक्तिकरण का तरीका है? 3 बार तलाक कह दो, व्हाट्सएप पे तलाक हो गया। तलाक का जबान से कह देना, लड़के को कबूल करना, जब निकाह होता है तब भी 3 अल्फाज कहता है, कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। ऐसी तलाक में 3 तलाक, और उसमें एक टाइम में नहीं,
जो तलाक देते हैं उनको पहले मालूम ही नहीं है तलाक का सिस्टम। जो भी तलाक देते इस्लाम का पूरा उन्हें जानकारी नहीं है। तलाक का ये है कि बीवी से नहीं पड़ रही, पहले उससे बातचीत बंद करो, खाना बंद करो, बिस्तर अलहदा करो, फिर थोड़ी सी उसमें तंबी करो, फिर उसको मायके भेजो। इतना प्रोसीजर है उसके। लिहाजा कर ही नहीं रहा, डायरेक्ट तलाक दे रहा है, उसे मालूम ही नहीं है बेचारे को। जो मुसलमान भी तलाक दे रहा है उसको भी तलाक की जानकारी नहीं है कि इस्लाम का कानून क्या है और कैसे तलाक देनी जानी है। जब तक उसकी जानकारी नहीं करोगे तलाक कंप्लीट नहीं होगी। जानकारी सब है, वो सिर्फ एक और यूं आके आपने शराब के नशे में कह दिया 3 तलाक हो जाएगी, क्योंकि जबान से आप पसंद आई, शादी कर ली, उसको यूज किया, उसको वो उससे मन भर गया, तलाक करके लात मारा, तो फिर हमारे यहाँ कत्ल नहीं होता, आपके यहाँ कत्ल का, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ और आपके यहाँ नहीं होता। एक सेकंड, हमारे यहाँ और आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ और आपके यहाँ नहीं, यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, चाहे वो आपके यहाँ हो चाहे हमारे यहाँ हो। महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण की बातें बताएं, नहीं बनने उनसे लेकिन 3 बार तलाक कहने के बाद तलाक हो जाए, इस्लाम ने इजाजत दी है इसकी। जो आपके तमाम फतवे हम देखते हैं, इजाजत दी है कि यदि दोबारा पति के पास जाना हो तो तीसरे आदमी के साथ वो पनिशमेंट है कि तूने दी क्यों ऐसी। तलाक मर्द देता है इस्लाम में, औरत कभी तलाक नहीं देती। आप दोनों तरफ से होते हैं। आप देखिए, मैं शशि साहिबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अगर लिटरेरी डिबेट करें शास्त्रों की बेस पे तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। देखिए, आपको जो तलाक है वो एक समझिए कि आपको सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर दिया गया है। साहब अब आप उसको चला दें। सारा हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा होकर के राजीव गांधी के पास में गया और उसको मजबूर होकर के बेचारे को पार्लियामेंट में नया कानून बनाना पड़ा। ये मुसलमान है और ये इस्लाम है, ये इनका सशक्तिकरण है महिलाओं के लिए। उसको तो न्याय दिया था। ये एक एग्जाम्पल है। ओम जी महाराज, ठीक है। मोहम्मद साहब के जमाने में जो आदमी ने कभी अव्वल तो दी नहीं, अगर कोई 3 तलाक दे के चला गया तो उसको कोड़े से मारा जाता था, उसको कोड़े से मारते थे, आपके कंपेनियन भी। और उसको देखिए, 3 तलाक का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर कोई आदमी दे दे भाई, आप कोई अपनी वाइफ को बंदूक से मार देता है, कोई गोली से मार देता है, तो उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा बनेगा। लेकिन तलाक देने के बाद आपको क्या सजा? देखिए, ऐसा है इस्लाम में तलाक जो है उसका एक प्रोविजन है। जब बहुत सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, पूरे भारत के मुसलमान इंडिया गेट पे लाखों के तलाक इकट्ठे हो गए। हम ही थे इस्लाम सिर्फ इंडिया में राजीव गांधी आप दुबई जाइए, तुर्की जाइए, मलेशिया जाइए। देखिए, इस्लाम सिर्फ इंडिया की बात मत करिए, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। आपके मौलवी लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो पैर की जूती होती है, ये सशक्तिकरण। मैं नहीं कहता, इसी चैनल पे डिबेट में वो गलत कह रहा था, इसी चैनल पे डिबेट में आपके मौलवियों ने कहा आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे थे, वो कह रहे थे वो भी गलत कह रहे थे। आपने विरोध किया उस वक्त। इस्लाम और मुस्लिम, आपको विरोध करना चाहिए। इस्लाम और हिंदुस्तान अलग-अलग क्यों नहीं? क्या अब आप विरोध करेंगे उन लोगों का जिन्होंने 2012 में ये पाबंदी लगा दी और उनको लगने लगा कि नहीं, दरगाह में आप महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती? दरगाह के अंदर जहाँ कब्रिस्तान है, कुरान ने और अल्लाह के प्रॉफिट ने मना किया है कि वहाँ महिला नहीं जाना चाहिए। इस्लाम मना कर रहा है, किसी के कहने से, सुप्रीम कोर्ट के कहने से इस्लाम की बात खत्म नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, हाई कोर्ट ने अपनी राय रखी है, उनका वो अधिकार है। कोर्ट का नहीं मानते, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? बात मानने की नहीं है। इस्लाम ने जो कानून बनाया है वो हमेशा के लिए और हमेशा रहेगा। नहीं तो इस्लाम से ज्यादा इस देश का संविधान जरूरी है, या फिर आप जो कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम जरूरी है, कि इस्लाम के हिसाब से काम होगा? हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम पहले इस्लाम कानून जो बता के तय कर रहा है वो इनको इजाजत है। हम जो बात कह रहे हैं, नहीं आप महिला जो जा रही है उसको जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भारत का संविधान नहीं मान रहे हैं तो इनको भारत में रहने का कोई हक ही नहीं, इनको तो पाकिस्तान भेजो। एक सेकंड, आजादी में हमारी हिस्सेदारी है। नहीं तो कोई हिस्सेदारी नहीं, आपने तो हमारे देश के टुकड़े कर दिया आपके जिन्ना ने, कोई हिस्सेदारी नहीं। जिन्ना चले गए, जिन्हें लेना था, हम यहाँ रह गए। आपने गलत दिशा में ले गए, गलत दिशा में, पूरी बातें गलत दिशा में आपने दिया। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो संविधान कहेगा वही माना जाएगा, जो कानून कहेगा वही माना जाएगा, वो मानेंगे। ये कानून कह रहा है, उनको इजाजत दे रहा है, जो जाना चाहता है जाए। हम ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं, सवाल अब ये है कि लेकिन जवाब उन्हें देना होगा, कोर्ट का जा रहे हैं, हमें नहीं देना होगा। हम तो वहाँ जा सकती है ना महिलाएं? इस्लाम ने मना किया है, वहाँ जाती हैं, जाएं। तो आप लोग रोक लगाएंगे कि नहीं? वसीम खान गाजी, लास्ट कमेंट। आप लोग सुनते नहीं ना, वसीम खान गाजी, कंफ्यूजन हो गया। अभी आपने कहा ना, मैंने ये कहा कि इस्लाम के कंप्लीट होने तक दरगाह थी कोई, ना दरगाह में जाना अलाउ है, ना दरगाह थी। ये हिंदुस्तान और मुसलमानों की तहजीब का एक हिस्सा बन गया कि दरगाह है। जो हाजिक साहब ने कहा कब्रिस्तान पे,
जहाँ पर के मुर्दों को दफनाया जाता है, वहाँ पे चूंकि औरतें कमजोर दिल की होती हैं, औरतों की और समस्या होती है। कब्रिस्तान की बात कही है, औरत को आपने अलग मान लिया। नहीं, ये नहीं माना। आप सुनते नहीं, किसी को बोलने नहीं देते आप। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की जहाँ कमी तक है। दरगाह की बात, वही औरत है जहाँ तक आप सुनते नहीं, जहाँ तक दरगाह की बात है, देखिए जाना चाहे जाए, औरतें जाती हैं, दुआ करती हैं, कोई मने, मैं मने नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उनको फैसिलिटी है ना जाने की। आपको आप तमाम मेहमानों का आपके शमशान में जाती हैं क्या औरतें? आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है उसे माना जाए। कोर्ट और संविधान हम सबसे ऊपर है और उसका पालन सही से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए।